हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 49 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राव कियारा को क्लब के एक सबसे शांत और आलीशान कॉर्नर रूम में लेकर आ गया था। कियारा अभी भी बेहोशी जैसी हालत में थी, नशे और भ्रम में डूबी हुई। उसे तो यही महसूस हो रहा था कि वह वेदांश के साथ है और वेदांश ने उसे अपनी बाहों में उठाया है। उसके चेहरे पर एक राहत भरी सुकून था। वो खुद से धीरे धीरे बरबरा रही थी, हल्की फुसफुसाहट में, मन्नू तुम मुझसे हार गई। वेद मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। देखो वो तुझे छोड़कर मेरे पास वापस लौट आए हैं। लेकिन वह इतना धीरे बोल रही थी कि राव को उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। राव ने कियारा को धीरे से उस आलीशान कमरे के बेड पर लेटाया। कियारा ने अपनी आंखें खोली और अपनी मदहोश नजरों से राव को घूर रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में वेदांश का प्यार था, ना कि राव के लिए कोई पहचान। तभी उसने बेहद प्यार से मदहोशी में डूबी हुई आवाज में कहा, आप मुझसे दूर क्यों खड़े हैं वेद? पास आइए ना। राव को तो बस यही चाहिए था। खैर उसे कियारा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कियारा ने उसे बुलाया था, राव का दिल अंदर ही अंदर गदगद हो गया था। उसे लगा कि अब वह अपने मकसद में कामयाब होने वाला है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई थी। वह धीरे धीरे कियारा के गालों को अपनी इंटेंस नज़रों से देखते हुए बहुत ही नरमी से सहला रहा था। उसके छुअन से कियारा के शरीर में सिहरन दौड़ रही थी, हालांकि वह अभी भी भ्रम में थी। राव ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरी बेबी डॉल से ज़्यादा नहीं। खैर आज तुम्हारी ये खूबसूरत जिस्म मेरे नाम है। वेदांश राठौर बहुत लकी है, लेकिन आज के बाद वो खुद को खुशनसीब नहीं कहेगा। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। उसकी मंगेतर आज मेरी बाहों में है। बेबी आज मैं तुम्हें जन्नत का सैर कराऊंगा और फिर कल सुबह तुम्हारी दुनिया पलट दूंगा। राव ने कियारा के पास झुककर अपनी साजिश को धीरे से हवा दी। तुम मेरी खेल की पहली मोहरा हो, दूसरा मोहरा वह आयुष, और तीसरा मेरी सबसे खास, मेरी अजीज मन्नत। उसकी आवाज़ अब और भी ज़्यादा ठंडी और क्रूर हो गई थी। वेदांश राठौर को मैं विवश कर दूंगा। वह मजबूरन मुझे ब्लैक बुक सौंप देगा। और मेरी मन्नत, उसने गहरी सांस ली, उस तक पहुंचने के लिए यदि मुझे तुम्हारा, आयुष या किसी का भी सहारा लेना पड़े, या उस वेदांश राठौर को अपने रास्ते से हटाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और क्रूर मुस्कान थी। वह धीरे धीरे कियारा के शरीर के हर हिस्से को अपने गर्म हाथों से सहलाने लगा। कियारा तड़प उठी थी। नशे और वेदांश के भ्रम में उसकी हर छुअन उसके अंदर आग और गर्मी भर रही थी। अब पूरी तरह से राव के जाल में फंस चुकी थी। उसकी छुअन से कियारा पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। राव ने धीरे से उसके होठों पर अपने गर्म होठ रख दिए। यह कोई प्यार भरा स्पर्श नहीं, बल्कि शिकारी का दाव था। कियारा ने जैसे ही उन गर्म होठों का स्पर्श पाया, वह पूरी तरह से पिघल गई। वो भी पागलों की तरह उस किस में डूबने लगी। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। कियारा के मन में अभी भी यही भ्रम था कि वह जिसके साथ है वह वेदांश है और यह उसका हक है। वहीं राव के चेहरे पर सातिर मुस्कान थी। वह जानता था कि अजीत कितनी आसानी से मिली है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म होती जा रही थी। हर स्पर्श, हर किस उन्हें आगे बढ़ा रहा था। राव ने कियारा को और कसकर अपनी बाहों में लिया। कुछ ही देर में उस आलीशान कमरे में तेज म्यूजिक के शोर को चिरती हुई उन दोनों की गर्म सांसें गूंजने लगी थी। कमरे की हवा में अब नशे, जुनून और धोखे की महक थी। राव अपने मकसद में पूरी तरह से सफल हो चुका था। वहीं फार्म हाउस, मन्नत वेदांश के छाते के नीचे से झट से बाहर निकल आई।
और फिर से तेज बारिश में भीगने लगी और सीधे वेदांश की आंखों में देखते हुए बोली, मैं बारिश में भीगना चाहती हूँ। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। आपको जाना है तो आप अंदर जाइए। वह अपने सवाल से वेदांश को चिढ़ना चाहती थी। और ऐसे भी मिस्टर राठौर, आपको अब मेरी चिंता क्यों हो रही है? अभी तो आपने कुछ देर पहले कहा कि हमारे बीच में सब खत्म हो गया है, तो फिर यह दिखावा क्यों? वेदांश की आंखों में सैलाब उमड़ आया, पर वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वह गहरी सम्यक्त आवाज में बोला, देखिए, बेफुजूल की बातें मत कीजिए। मैंने कहा अंदर चलिए, वरना मैं। मन्नत बीच में टोकते हुए नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, वरना क्या मिस्टर राठौर? हाँ बोलिए, वरना क्या? मैं भी आपसे नहीं डरती हूँ, और जब रिश्ते खत्म हो गए हैं तो यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मन्नत की मिस्टर राठौर वाले शब्द और दिखावा ने वेदांश के सब्र का बांध तोड़ दिया था। वह गुस्से में कांपते हुए आवाज में बोला, क्या कहा आपने? मैं दिखावा कर रहा हूँ? क्या दिखावा कर रहा हूँ बताइए? क्या दिखावा? मन्नत की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इसे दिखावा नहीं कहे तो क्या कहे मिस्टर राठौर? वह टूटती आवाज में बोली, कुछ देर पहले आपने पूरी दुनिया के सामने कहा कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और मैंने भी आपकी आंखों में वह पागलपन देखा था, अपने लिए जुनून देखा था, जब आप उन लड़कों को बेरहमी से मार रहे थे। आप मुझ पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? मुझे टूटते हुए नहीं देख सकते। तो फिर अचानक आप कैसे सब खत्म कर दिए? वह एक कदम वेदांश की ओर बढ़ी। क्यों? जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, तो आपने इतनी आसानी से मुझे जाने क्यों दिया? तब कहाँ गया था यह प्यार, आपका पागलपन, आपका ऑब्सेशन? क्यों नहीं कहा कि नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? क्यों मुझे जाने दिया? आप चाहते तो मुझे रोक सकते थे, बताइए। ऐसे तो हर वक्त मुझ पर अपना राइट क्लेम करते हैं, लेकिन एक बार आपसे कहा कि मुझे जाने दीजिए तो आपने मेरा हाथ आसानी से छोड़ दिया, रोका तक नहीं। मन्नत की अगली बात ने वेदांश के दिल को चीर दिया। और जब आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो क्यों लाए यहाँ पर? क्यों बचाया मुझे उन लड़कों से? छोड़ देते, क्या फर्क पड़ता है, जब इतनी आसानी से सब कुछ खत्म ही करना था। नहीं बर्दाश्त होता आपका यह इग्नोरेंस, आपकी खामोशी, आपकी बेरुखी। बोलिए मिस्टर राठौर। मन्नत के सवाल पर वेदांश के चेहरे पर गहरे गुस्से और असहनीय दर्द के भाव झलक रहे थे। उसने अपनी मुठ्ठियां खोली और जोर से कहा, हाँ मैं ऑब्सेस्ड हूँ, हाँ मैं पॉजेसिव हूँ आपको लेकर। यदि कोई भी आप पर गलत नजर डालेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा, मौत बनकर उस पर टूट पड़ूंगा। उसकी आवाज दहाड़ रही थी और बारिश की बूंदें उसके तने हुए चेहरे से बह रही थी, क्योंकि आप पर गंदी नजर डालने का हक किसी को भी नहीं है। मैं तो उन आंखों को भी निकाल दूं जो आपको देखे, आपको देखने का, आपको प्यार करने का, आपको छूने का सिर्फ मुझे हक है, सिर्फ मुझे। उसने मन्नत की आंखों में देखा और उसकी आवाज में अचानक एक भयानक नरमी आ गई। उसने अपने दर्द को दबाते हुए कहा, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं बन सकता हूँ, सेल्फिश नहीं हूँ। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए और उस आंसू की वजह मैं हूँ, तो फिर किस काम का वह मोहब्बत जो मैंने आपसे की है? वह मन्नत के और भी करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपके दर्द का कारण मैं बन जाऊं तो किस बात की वो मोहब्बत जो मैंने आपसे की है? सारी दुनिया से आपको छुपाकर अपने पास रख भी लूं, और फिर मुझे एहसास हो कि आप दुनिया के डर से, खुद के भ्रम से मेरे साथ खुश नहीं हैं, मेरे साथ ही घुटन महसूस करी हैं, तो फिर वह किस काम की मोहब्बत जो मैंने आपसे की है? वेदांश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। बारिश की पानी ने उसके चेहरे को धो दिया था। मोहब्बत स्वार्थी नहीं होता,
वह आज़ाद होती है। मैं आपको अपनी मोहब्बत का गुलाम नहीं बना सकता, इस मोहब्बत में ज़बरदस्ती बांध नहीं सकता। आपके फैसले का कदर करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने आपको जाने दिया, नहीं रोका। वेदांश ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द उतर आया था। वो सीधे लेकिन तीखेपन से कहा, जानती हैं, जब आपने कहा कि आप मेरे लायक नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल को मेरे सीने से निचोड़ लिया है। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और उस पल मुझे अकेलापन नहीं, अविश्वास महसूस हुआ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मुझे एहसास हुआ कि आप तो मुझ पर यकीन भी नहीं करती, वरना इतनी आसानी से आप नहीं कह देती कि आप मेरे लायक नहीं हैं। मैंने आपसे मोहब्बत की है, इतनी कि मैं नहीं जानता कि मोहब्बत की लिमिट कितनी होती है, लेकिन मैंने टाइमलेस और लिमिटलेस की हद से भी ज़्यादा मोहब्बत की है और आगे भी करता रहूँगा। वेदांश की आवाज़ अब सख्त और कठोर हो गई, लेकिन उसकी आंखें नम थी। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई भी आए, कुछ भी बोले और टूट जाए और सब खत्म हो जाए। लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात की कि आप एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बारिश जोर पकड़ रही थी। इतने महीनों से मैं बस यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, हर हाल में हूं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। पूरी दुनिया मेरे और आपके अगेंस्ट खड़ी क्यों ना हो जाए, फिर भी मेरा हाथ आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा दिल आपके लिए धड़कना नहीं भूलेगा। मेरी आंखें सिर्फ आपको ही देखना चाहेगी। उसने सिर झुकाया, एक गहरी निराश में, लेकिन अफसोस कि वह भरोसा में गेन नहीं कर पाया। ना जाने ऐसा मैं क्या करूं कि आप मुझ पर यकीन कर सकें। बताइए, क्या करूं ऐसा? मन्नत वेदांश को बस देखती रह गई। वह अपने सामने खड़े उस इंसान को देख रही थी जो टूटकर उससे मोहब्बत करता था, जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था, अधिकार नहीं, फिक्र थी। मन्नत की आंखें आंसुओं से लबालब भर गई, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे हर धड़कन उसकी गलती का एहसास करा रही हो। वेदांश ने खुद को संभालते हुए एक बार फिर कहा, अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो तो हम अंदर चले। उसकी आवाज़ नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन आंखों की नमी छुपाना उसके लिए आसान नहीं था। वह पलटकर जाने ही वाला था, तभी मन्नत टूटकर पीछे से उसकी पीठ से लग गई। वेदांश के कदम वहीं थम गए। उसके हाथों से छाता फिसलकर जमीन पर गिर गया। अगले ही पल दोनों पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे। मन्नत की बाहों ने वेदांश के पेट को कसकर जकड़ रखा था। उसके इस अचानक हरकत से वेदांश के कदम वहीं थम गए थे। मन्नत की सिसकियों की आवाज़ उस तेज बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। वह अब भी उसके पीठ से लिपटी थी और फुट फुट कर रो रही थी। वह सिसकते हुए बोली, आई एम सॉरी वी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वह और कसकर वेदांश को जकड़ लेती है। ऐसा नहीं है कि मैं आप पर यकीन नहीं करती, आपकी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, पूरा यकीन है, लेकिन क्या करूं, डर गई थी कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे प्यार पर सवाल उठाए, मुझे सेल्फिश बोले, इसलिए मैं डर गई थी। उसकी हर सिसकी में गहरा पश्चाताप था। आई एम सॉरी वी, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। आप मुझसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, प्लीज़ मुझे डांट लीजिए, शिकायत कर लीजिए, भला बुरा कह लीजिए, लेकिन यह बेरुखी मत दिखाइए, वरना आपकी जान मर जाएगी। वेदांश, जो अब तक इतना सख्त बनकर खड़ा था, मन्नत के आंसुओं की गर्माहट को उस ठंडी बारिश में भी अपने पीठ पर महसूस कर रहा था। उसके गर्म आंसू जो बार बार अपनी गलती मान रहे थे, वेदांश को पूरी तरह पिघला रहे थे। उसने अपने हाथ जो हवा में थे अब धीरे से नीचे किया। उसने मन्नत की बाहों को पकड़कर धीरे से उसे अपने सामने की ओर घुमाया।
वह कुछ देर तक उसकी झुकी निगाहें और दर्द से डूबा हुआ चेहरा देखता रहा और फिर उसे अपने सीने में कस कर भर लिया। बारिश गिर रही थी, मन्नत उससे लिपटी कांप रही थी और वेदांश उसके अंदर तूफान खामोश हो चुका था। धीरे धीरे वह अपने कांपते हाथ उसकी भींगी हुई पीठ पर रखता है और एक गहरी टूटी हुई सांस उसके सीने से निकलती है। जान, बस इतना ही कहा उसने और बाकी सब उनकी धड़कनों ने कह दिया। जैसे ही वेदांश के मुंह से अपने लिए जान शब्द सुनी, मन्नत और टूटकर फुट फुट कर रोने लगी और एक बार फिर सिसकते हुए बोली, आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। मैं डर गई थी, मैं सच में डर गई थी। वेदांश कोई जवाब नहीं देता है, बस उसे और कसकर थामे रखता है। वह जानता था कि मन्नत किस उलझन से गुजर रही थी, लेकिन वह चाह रहा था कि वह खुद ये सब कबूल करे ताकि वह अपने इस दर्द से, भ्रम से आज़ाद हो जाए। मन्नत धीरे से उसकी बाहों से आज़ाद होती है और वेदांश की आंखों में देखते हुए बोली, आप क्यों करते हैं मुझसे इतना प्यार? क्या भला कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? वेदांश गहरी भींगी हुई आवाज़ में बोला, किसी का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो करता हूँ जान। क्यों करता हूँ नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर गई और वह थोड़े से नखरे दिखाकर बोली, वादा कीजिए तो आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। वेदांश ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर आप मेरे सारे नखरे उठाएंगे? वेदांश ने हल्के से दोबारा हाँ में सिर हिलाया। और अगर यदि मैं गुस्सा करूं तो आप मुझे मनाएंगे? वेदांश ने फिर से सिर हिलाया। मन्नत ने एक आखिरी सवाल किया, और यदि रूठकर कहीं दूर चली जाऊं तो? वह अभी इतना ही बोली थी कि वेदांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और मन्नत का दिल तेजी से धड़क उठा। फिर वेदांश की ठंडी भींगी हुई आवाज़ गूंजी जिसमें प्यार से ज़्यादा अधिकार था। सब मंजूर है जान, लेकिन आपका दूर जाना नहीं। चाहे आप मुझसे नाराज़ होना, चाहे गुस्सा करना, लेकिन मुझसे दूर जाने की बात कभी नहीं करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही मन्नत की आंखें भर आई थी। वह उसके उंगली को अपने होठों से हटाते हुए बोली, आई एम सॉरी वी। वेदांश ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए बोला, तो माफ़ी चाहिए आपको, लेकिन ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मन्नत की भौवें चढ़ गई। वह बेसब्री से पूछी, तो फिर आप कैसे मानेंगे? अभी तो आपने कहा कि आप मेरे नखरे उठाएंगे और अब आप मुझे ही नखरे दिखा रहे हैं। वेदांश की नज़रें उस पर और भी इंटेंस हो गई थी। वह उसके करीब आकर बिना एक पल खोए उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, कभी कभी हम लड़कों को भी नखरे दिखा लेना चाहिए जान, जब मौका मिले, वरना आप लड़कियां हम लड़कों को नखरा दिखाने का मौका देती कहाँ हैं। इसलिए अब आप मुझे मनाएं। मन्नत अपनी आंखें टिमटिमाते हुए और मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप मानेंगे कैसे? यह तो सोचना आपका काम है जान। मोहब्बत की सज़ा सिर्फ एक ही होती है और वो है करीब आना। वेदांश उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं कैसे मानूंगा। और फिर वो खामोश हो गया। वो आगे कुछ नहीं बोला, पर उसकी नज़रें और भी उस पर गहरी हो गई, ऐसी गहरी कि मन्नत को लगा कि उसकी सांसें यहीं अटक गई। बारिश लगातार मन्नत के चेहरे पर गिर रहा था और उसके दिल की धड़कन तेजी से दौड़ रही थी। वह धीरे से मुस्कुराई। उसने वेदांश के हाथ को अपने कमर से हटाया और फिर घुटने के बल थोड़ा झुकती है और उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है। उसकी आवाज़ बारिश में भीगी हुई, नरम और पूरी मोहब्बत से भरी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, वी, मुझे भारी भरकम शब्द कहने नहीं आते। लोग मोहब्बत में कैसे इजहार करते हैं नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वेदांश के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। उसकी गहरी और मदहोश नज़रें मन्नत के चेहरे पर टिकी हुई थी। वही मन्नत की आंखों में ढेर सारा प्यार था। मैं आपसे तब से प्यार करती हूँ
जब लोग बचपन में खिलौने के साथ खेलते थे, अपने सपनों के साथ जीते थे, लेकिन मेरा मेरा बस एक ही सपना था, आपकी मोहब्बत। यह सुनते ही वेदांश की आंखों में हल्की नमी उतर आई। मन्नत आसमान की ओर देखते हुए बोली, इस दुनिया जहान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कौन मेरे साथ है और कौन नहीं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, आप मेरे साथ हैं या नहीं। मैं आपसे दोनों जहान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि शायद प्यार का मतलब भी बदल जाए। उसने वेदांश का हाथ कसकर थाम लिया। आज मैं अपने दिल से इस आसमान को, इस बारिश को, इस पूरी खुली हवाओं को साक्षी मानकर कहती हूँ कि सिचुएशन कैसा भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरा दिल हमेशा आपके लिए धड़केगा। आई लव यू वी। वह आंखें बंद करके पूरे दिल से बोलती रही, आई लव यू, आई लव यू वी। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, इस दुनिया से भी ज़्यादा। मेरा दिल सिर्फ आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। वेदांश ने यह सुना तो उसकी पलकें बंद हो गई, जैसे किसी ने उसे दोनों जहान की खुशियाँ एक साथ दे दी हो। उसके चेहरे पर बेपनाह सुकून फैल गया, जो उसके पिछले सारे दर्द को धो गया। एक लंबी सुकून भरी सांस उसके सीने से निकली, जो मन्नत के प्यार का नाम ले रही थी। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खुलता है और मन्नत के सामने झुककर बैठ जाता है। अगले ही पल वह उसे अपने सीने से कसकर लगा लेता है। दोनों की धड़कनें तेज थी, सांसें भारी और बिखरी हुई। बारिश लगातार बरस रही थी, जैसे उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई हो। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे कि दुनिया कहीं बहुत दूर छूट गई थी। आंखें बंद थी, लेकिन एहसास पूरी तरह से जाग रहे थे। कुछ इजहार शब्दों के मोहताज नहीं होते, उन्हें बस महसूस किया जाता है, और आज वही दोनों कर रहे थे। कुछ पल बाद वेदांश बहुत धीरे से मन्नत को अपने सीने से अलग करता है। दोनों की नज़रें आपस में उलझ जाती है, जैसे एक दूसरे में ही रास्ता ढूंढ रही हो। मन्नत के भींगे बाल उसके चेहरे पर बिखर आए थे। वेदांश बेहद कोमलता से अपने नरम हाथों से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है। उस एक स्पर्श में इतना प्यार था कि मन्नत की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है, जैसे उसने चुपचाप इजाज़त दे दी हो अपने दिल की, अपने एहसासों की। उनके होठ एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वेदांश की नज़र मन्नत के होठों पर टिक गई, जहां बारिश की बूंदें ठहर गई थी। तभी उसकी जहन में उसकी अपनी कही हुई बात गूंज उठी, जब उसने वादा किया था कि मैं आपको किस तभी करूँगा जब आपके चेहरे पर इजहार हो, प्यार हो, मुस्कान हो, और सबसे बड़ी बात इजाज़त हो। आज मन्नत के चेहरे पर इजहार की अग्नि, प्यार का समर्पण और स्पर्श का प्यास साफ झलक रही थी। वेदांश धीमा हुआ, मानो समय ठहर गया हो। आज उसे मन्नत के चेहरे पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत धीरे धीरे उसके होठों के करीब झुकता है। उसी पल मन्नत का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है, जैसे वह उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसकी मुठ्ठियां अनजाने में वेदांश की पीठ पर कस जाती है, और वेदांश वह उसकी धड़कनों को अपने दिल में महसूस कर रहा था। उसके होठ मन्नत के होठों से बस कुछ ही इंच की दूरी पर थे। अपने पहले किस का इंतजार में उसकी सांसें मन्नत की सांसों से टकरा रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से होड़ ले रही थी, लेकिन ना जाने क्या सोचकर वेदांश अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी सटीक और शरारती मुस्कान खिल गई। अगले ही पल वो सीधा खड़ा हो गया। मन्नत को जैसे ही एहसास हुआ कि वेदांश उससे दूर हुआ है, उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। सामने वेदांश खड़ा था, चेहरे पर वही शरारत सी मुस्कान लिए। मन्नत अविश्वास और हैरानी से उसे देख रही थी। क्या हुआ वी? आप रुक क्यों गए? इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, वेदांश ने उसे गोदी में उठा लिया और तेजी से फार्म हाउस के अंदर लेकर जाने लगा। मन्नत ने एक बार फिर पूछा, क्या हुआ वी?
कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वेदांश ने उसकी आंखों में देखा, पर उसकी मुस्कान कम नहीं हुई। वह प्यार से चिढ़ाते हुए बोला, बोलना क्या है जान, आप और मैं बहुत भीग चुके हैं। और देखिए, सुबह के 3 बजने वाले हैं। पूरी रात बारिश में भीग चुके हैं। कम से कम आज तो बीमार पड़ने का पूरा इंतजाम हो गया है। इसलिए अभी आप पहले जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं भी चेंज कर लेता हूँ और फिर हम गर्मा गर्म सूप पियेंगे। मन्नत झुंझुलाकर बोली, उतारिए मुझे, उतारिए अपनी गोद से भी। वेदांश ने मासूमियत का मुखौटा ओढ़ लिया। वह अनजान बनते हुए पूछा, क्या हुआ जान, आप नाराज हैं क्या? मन्नत ने नजरें चुरा ली और थोड़ा अकड़ कर बोली, पहले मुझे नीचे उतारिए। वेदांश ने बिना कोई बहस किए उसे धीरे से नीचे उतार देता है। मन्नत अब उसके सामने खड़ी थी, आंखों में शिकायत, चेहरे पर चिड़चिड़ापन। वह उसे घूरते हुए बोली, आपको सच में नहीं मालूम भी मैं क्यों चिढ़ रही हूँ? वेदांश फिर अनजान बन गया। नहीं जान, बताइए तो सही। मन्नत ने मन ही मन बड़बड़ाया। वाह जी वाह, क्या बात है। जब मैं इजाजत नहीं दे रही थी तब तो जनाब किस करने को उतावले हो रहे थे, और अब जब मैं चाह रही हूँ तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है। उसके चेहरे पर आए अजीब से एक्सप्रेशन देखकर वेदांश के भीतर हंसी फूटने को थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि मन्नत क्या चाह रही है और इसी बात का उसे मजा आ रहा था। मन ही मन मुस्कुराकर उसने सोचा, नहीं जान, इतनी आसानी से तो नहीं। आपने मुझे बहुत तरपाया है, तो अब थोड़ा तरपाना मेरा भी हक है। मन्नत गुस्से में पैर पटकती हुई सीधे कमरे की ओर बढ़ गई। वह पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। उसके जाते ही वेदांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वह हल्की हंसी के साथ बोला, बाप रे, जितनी प्यारी यह प्यार में लगती हैं, गुस्से में उतनी ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं। वहीं मन्नत कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझुलाहट अभी साफ झलक रही थी। वह बेसिन के सामने खड़ी होकर शीशे में खुद को घूरने लगी। बाल गीले थे, सांसें अब भी तेज थी और आंखों में वही अधूरी शिकायत। वह खुद से बड़बड़ाने लगी, हद है, इन्हें सच में कुछ समझ में नहीं आता है क्या? मैंने आंखें बंद की, मैंने अपना सिर झुका लिया, रोका नहीं। इससे ज़्यादा साफ इशारा और क्या हो सकता था? क्या यह नहीं समझे कि मैं इजाज़त दे रही थी कि वह मुझे किस करे? वह अपने भींगे बालों को झटकती है। क्या सोचा था मैंने कि यह बारिश, यह मौसम, यह रात सब हमारे पहले किस की गवाह बनेगी। कितना जादुई पल होता, लेकिन देखो, सब बेकार कर दिया। मेरा परफेक्ट पहला किस मोमेंट बर्बाद। उसने जोर से पानी खोला और उस पर मुझसे ही पूछ रहे हैं, क्या हुआ जान, बताइए तो सही। अनजान बन रहे हैं। हाँ, सब जानती हूँ भी। अब मुझे बुखार आएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? ये वी 1 नंबर के उल्लू हैं, उल्लू के पट्टे हैं। पता नहीं किसने इन्हें इतने बड़े बिजनेस टाइकून बना दिया। रोमांस के नाम पर तो टोटल जीरो है। फिर वो अपने ही गुस्से पर हंस देती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह गुस्सा सिर्फ प्यार का है, जो उसे और भी ज़्यादा चाहिए था। वह हल्की मुस्कान के साथ निराश में बोली, इतनी मोहब्बत करते हैं और एक किस के लिए इतना वेट करा रहे हैं। मैं भी ना क्या क्या सोचकर बैठी थी। वहीं वॉशरूम के बाहर वेदांश दीवार से टिक कर खड़ा था। अंदर से आती मन्नत की बुदबुदाहट उसके कानों तक साफ पहुंच रही थी। उल्लू, उल्लू के पट्टे। वेदांश ने होठ दबाकर हंसी रोक ली। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। तो ये बात है, उसने मन ही मन कहा। जान को बारिश वाला पहला किस चाहिए था। मेरी जान की नाराजगी, इससे तो सिर्फ वी का प्यार ही ठीक कर सकता है। वह तेजी से किचन की ओर गया। उसने 2 बड़े मग में गाढ़ी गर्मा गर्म डार्क हॉट चॉकलेट रेडी की। मन्नत जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, सीधे लिविंग एरिया की तरफ बढ़ गई। उसकी नजरें चारों ओर वेदांश को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वी कहाँ है? उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन आ गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। वह कुछ और सोच ही रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर बीप की आवाज़ गूंजी। मन्नत ने फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखा। एक नया मैसेज, टेरेस पर आ जाइए जान, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।
मैसेज पढ़ते ही मन्नत की सांसें पल भर को थम गई। दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। उसने फोन सीने से लगा लिया। होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई और आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। मन्नत ने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए बालों को ठीक किया और फिर बिना एक पल की देरी किए टेरेस की तरफ बढ़ गई। वह जैसे ही टेरेस का दरवाजा खोली, तेज ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। हल्की हल्की बारिश अब बूंदों में बदल चुकी थी, लेकिन बारिश की ठंडक अब भी पूरे माहौल में रची बसी थी। वह 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा टेरेस गुलाब और जैस्मिन की खुशबू से महक रहा था। चारों ओर फेरी लाइट्स नरमी से जगमगा रही थी, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हो। एक कोने में बेहद खूबसूरती से डिनर सेटअप किया गया था। ऊपर से एक शैडो अम्ब्रेला, नीचे सलीके से सजा हुआ टेबल पर 2 हॉट चॉकलेट रखी थी, जिससे उठती भाप उस ठंडी हवा में और भी सुकून घोल रही थी। मन्नत वहीं ठिठक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों में चमक, होठों पर एक अनकही मुस्कान फैल गई। यह सिर्फ सरप्राइज नहीं था, यह वेदांश की मोहब्बत थी जो बिना शब्दों के हर तरफ बिखरी हुई थी। मन्नत इस वक्त पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहन रखी थी, जिसमें वो एक बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। वो खुशी से चहक रही थी, चारों तरफ इधर उधर देख रही थी। बारिश तेज नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से भीग नहीं रही थी, लेकिन हर बूंद उसे महसूस हो रही थी। वह खुशी से अपने हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगी। तभी अचानक उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें गहरी होने लगी। वेदांश ने धीरे से अपने हाथ उसके कमर पर रखा और उसे अपने सीने से लगाया और उसके कानों के पास बहुत ही मदहोशी भरे अंदाज में फुसफुसाया। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज मेरी जान? मेरा यह छोटा सा उल्लू का पट्टा वाला सरप्राइज पसंद आया? मन्नत ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाई और वेदांश को देखा। इस वक्त वो कमाल का हॉट लग रहा था। ब्लू कलर का स्वेटर उसके ऊपर एकदम जच रहा था। आंखों में चमक और चेहरे पर सिर्फ प्यार की गर्माहट थी, लेकिन उसकी मदहोशी भरी नजरें कुछ और भी कह रही थी। मन्नत के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपने निचले होठ हल्के से दबाए और नजरें झुका ली। वेदांश ने मुस्कुराते हुए उसकी ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया और कान के पास फुसफुसाया, जान मेरी आंखों में देखिए। मन्नत ने घनी पलकें उठाई और उसकी आंखों में झांका। दोनों की निगाहें आपस में टकराई और जैसे समय थम गया। वेदांश ने अपने हाथों को उसके कमर पर कस लिया और धीरे धीरे उसे अपने करीब खींच लिया। मन्नत उसके करीब आते ही अपनी धड़कनों को महसूस कर रही थी। उसके सीने की गर्मी और तेज धड़कनें उसकी धड़कनों के साथ ताल मिलाने लगी। बारिश की हल्की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। वेदांश ने बहुत प्यार से उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया और फिर उसकी नज़रें उसकी गुलाबी नरम होठों पर टिक गई जो फरफरा रहे थे। वेदांश का दिल अब और कोई इंतज़ार नहीं कर सकता था और धीरे धीरे उसने मन्नत के होठों पर अपने होठ रख दिए। एक ऐसा किस जो बरसों की मोहब्बत, चाहत और इंतज़ार की मिठास लिए हुए था। जैसे उनके होठ आपस में मिले, बारिश थोड़ी तेज हो गई। लगता था जैसे कुदरत खुद उनके प्यार को आशीर्वाद दे रही हो। हवा, बारिश और गुलाब की खुशबू सब कुछ उनके इस पल को और भी खास बना रहे थे। बारिश के बीच में भी उनकी सांसें गर्म थी, उनके दिल तेज धड़क रहे थे, उनके होठ एक दूसरे को पहचान रहे थे, जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हो। किस पहले नरम था, एक सवाल की तरह, एक डर की तरह, फिर गहरा होने लगा, एक भरोसे की तरह, एक टूटे दिल के जुड़ने की तरह। मन्नत की उंगलियां वेदांश के भीगे बालों में कस गई और वहीं वेदांश की उंगलियां उसकी पीठ पर हल्के हल्के दब रही थी, जैसे वह उसे अपने भीतर समा लेना चाहता हो। वह उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था। कितने पल बीते, किसी ने नहीं गिने। दुनिया रुक गई थी, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और 2 दिलों का मिलना। थोड़ी देर बाद उनके होठ थोड़ी देर के लिए अलग हुए
मन्नत का चेहरा लाल पड़ चुका था। शर्म से उसकी नज़रें झुक गई थी। वेदांश ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे फिर से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। मेरी होठों की प्यास और भी प्यासी हो गई है जान, और अब मैं आपको एक पल भी दूर नहीं जाने दूंगा। उसकी आंखों में जुनून चमक रहा था। अब आप रेडी हो जाइए। आप अब गिन भी नहीं सकती हैं कि वेदांश राठौर की मोहब्बत और पागलपन वाली चाहत की सीमा क्या होने वाली है। यह सुनते ही मन्नत के पूरे शरीर में झुरझुरी महसूस होने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वेदांश ने फिर से उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? अभी तो यह हमारी पहली शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यह सुनते ही मन्नत झट से उसके सीने से लिपट जाती है। उसे सच में बहुत शर्म आ रही थी और उसका शर्माता चेहरा देखकर वेदांश के चेहरे पर सुकून और हल्की स्माइल थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतना कसकर, इतना बेताबी से कि मन्नत का दिल उसकी धड़कन में समा गया। फिर उसने उसे अपनी बाहों से आज़ाद किया और एक बार फिर उसके होठों पर अपना गर्म होठ रख दिया। और इस बार उनका किस और भी गहरा था, पागलपन से भरा हुआ, जैसे वह उसके अंदर तक अपने एहसास उतार देना चाहता हो। दुनिया गायब हो गई थी, केवल वह दो रह गए थे, एक बारिश, एक किस, एक ऐसी मोहब्बत जो किसी भी आग से ज़्यादा गर्म थी। मलिक का आइलैंड। मलिक गुस्से में बौखलाया हुआ था। वह कई दिनों से राव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राव हर बार उसके फ़ोन और मैसेज को अनदेखा कर रहा था। मलिक के सामने इस वक्त जमीर खड़ा था। यह वही जमीर है जिसके कैंप में मन्नत, आलिया और जैस्मिन थी। जमीर भी मलिक की तरह खूंखार था और राव के बाद मलिक का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी यही था। मलिक ने अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। वह गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब बहुत हुआ जमीर, यह छुप छुप के रहना। अब मुझे खुद मुंबई जाना होगा। राव से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। यह भी मालूम नहीं है कि वह सही सलामत भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वेदांश के हाथ लग गया हो। मलिक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी। जब हमें यकीन हो ही गया है कि वेदांश राठौरी किंग है, तो इंतजार किस बात का? अब वेदांश राठौर के सामने उसके बाप का जिंदा होने का राज खोलना चाहिए। अपने बाप के बदले में वह ब्लैक बुक मेरे हवाले कर देगा। जमीर अपना हाथ बांधकर सर झुकाए खड़ा था। फिर उसने अपना सर ऊपर उठाते हुए शांत और संभली हुई आवाज़ में कहा, बॉस, मेरे ख्याल से आपका वहाँ जाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ के हालात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हमारे जितने भी एजेंट थे, जितने भी हमारे जासूस थे, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि राव का भी नहीं। और बॉस, ऐसे भी ब्लैक बुक के साथ साथ हमारा एक और प्लान है, जिसके लिए हम सब्र कर रहे हैं। खबर मिली है कि माफिया वर्ल्ड में हमारी जो भी एजेंट लड़कियां थी, वह धीरे धीरे कहीं गायब हो रही हैं, और बहुत सारे माफिया गैंगस्टर, उनकी भी कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है। मलिक ने गहरी सांस लेकर जमीर की बात को बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज़ में अब गहरा डर था। तो पता करो जमीर, यदि राव उसके हाथ में है तो फिर राव ने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। हमारा मेन मकसद कभी भी वेदांश राठौर तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ब्लैक बुक के साथ साथ हम और क्या करने वाले हैं, वरना इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। मलिक ने अपनी आंखें बंद की और फिर जमीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कठोर आदेश था, तो जाओ, तुम मुंबई जाओ, और याद रखना, इस बार मुझे पूरी खबर मिलनी चाहिए, आधा अधूरा सच नहीं। जमीर ने सिर झुकाकर कहा, जी बॉस। वह तुरंत पलटा और वहां से तेजी से निकलने ही वाला था कि मलिक की एक बार फिर तेज ठंडी आवाज़ गूंजी। जमीर के कदम ठिठक गए। मलिक की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई और वह बोला, जमीर, अगर राव ने अपना मुंह खोल दिया है तो फिर उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते हुए उसने धीमी डरावनी हंसी हंसी, ऐसी हंसी जिसमें मौत का भरोसा छिपा था। वही फार्म हाउस। वेदांश और मन्नत एक दूसरे में खोए हुए थे।
उनका गहरा लंबा किस चल रहा था जो बरसों के इंतजार और अथाह चाहत से भरा था। धीरे धीरे वेदांश ने महसूस किया कि मन्नत के होठों की गर्माहट कम होने लगी है और उसकी बाहों की पकड़ ढीली पड़ रही है। उसने किस को तोड़ा और मन्नत को अपने सीने से थोड़ा दूर किया। मन्नत की पलकें बंद थी, उसकी सांसें शांत और गहरी थी। वह उसके सीने से लगी हुई थी, सुकून की नींद में सो चुकी थी। वेदांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान खिल गई। वह उसे वापस अपने सीने से लगा लेता है। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता था। वह मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, मेरी जान, मुझे बेचैन कर आप आराम से सो गई। फिर उसने बहुत एहतियात से मन्नत को अपनी बाहों में उठाया। उसने मन्नत को धीरे से बेड पर आराम से सुलाया। मन्नत ने नींद में भी वेदांश की शर्ट कसकर पकड़ रखी थी। वेदांश ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगलियां खोली और उसकी भींगी जुल्फों को उसके चेहरे से हटाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। वेदांश कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें जुनून और मोहब्बत से भरी हुई थी। फिर वह मन्नत के पास ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में कसकर समेट लिया। मन्नत ने नींद में एक गहरी सांस ली और वेदांश के सीने पर अपना सिर रख दिया। कुछ पल यूं ही गुजर गए। वेदांश मन्नत को बस अपलक देखता रहा। उसके होठों पर अभी भी पिछले पल का सुकून था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे सख्ती और ठंडक उतरने लगी थी। उसने बहुत प्यार से मन्नत के सिर को तकिए पर रख दिया, उसे कंबल उठाया और धीरे से उठकर बालकनी में आ गया। हवा में अभी भी नमी थी। उसकी आंखों में गहन ठंडक उतर आई थी। उसने सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाया, लेकिन जलाने से पहले अचानक उसे मन्नत का ख्याल आ गया। अब उसे सिगरेट की ज़रूरत नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, मेरे होठों को उनकी होठों की तलब है, तो अब इस सिगरेट की तलब क्यों? उसे अब वह सुकून मिल गया था जहाँ इसकी ज़रूरत बंद हो गई थी। उसने सिगरेट को अपने हाथों में मसल दिया, लेकिन चेहरे की ठंडक अभी तक उतरी नहीं थी। उसने रेलिंग को कसकर दबाते हुए धीमे मगर सख्त स्वर में कहा, अब मुझे अपने मिशन पर काम करना होगा। अब मेरी जान मेरे पास सुरक्षित है। अब मुझे वापस अपना काम पर फोकस करना होगा। एक एक कड़ी को जोड़ना होगा और सबसे पहले मुझे आलिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। आखिर वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहती थी किंग तक? वो क्यों मुझे ढूंढ रही थी? एक्सीडेंट के पहले उसने जान को क्या बताया था? मैं जान से तो नहीं पूछ सकता। मुझे इन्हें किंग से दूर रखना होगा और इस खेल से भी। उसकी आंखें अंधेरे में कहीं दूर टिक गई। उसने एक गहरी सांस लिया। मलिक, मलिक, तुम कहाँ छुप कर बैठे हो और तुझे कैसे बाहर निकालना है मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन उससे पहले तेरे हर उस खास इंसान को मैं अपने हाथों से मारूंगा जिसके बल पर तू मुझे और माफिया वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाह रहा है। उसकी आवाज़ में अब घातक यकीन था। उसके होठों पर एक क्रूर सटीक मुस्कान आई। और तेरा सबसे वफादार कुत्ता राव। शुरुआत हो गई है राव, आज की पहली न्यूज़ से। वेदांश के चेहरे पर सातिर मुस्कान थी। सुबह की हल्की किरणें कहीं सुकून भरी राहत लाने वाली थी तो किसी की जिंदगी पूरी तरह से पलट देने वाली थी। क्या होगा कहानी में आगे? राव का डर का इस्तेमाल कियारा से क्या करवाने वाला है और राव इस खेल में मन्नत तक किस तरह पहुंचेगा? क्या था वेदांश का प्लान और कैसे ढूंढेगा वो आलिया का सच? क्या मन्नत बताएगी वेदांश को आलिया का सच? कहानी में आएंगे अब एक नए टर्न एंड ट्विस्ट। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।